नाज़रीन आदाब, बिग बुलेटिन के साथ मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आज एक फिर बड़े मुद्दे के साथ हम हाजिर हैं। अदनान समी, जी हां, तेरी ऊंची शान है मौला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। नाज़रीन, ये मैं नहीं, अदनान समी ने तकरीबन 14 साल पहले गाया था। आखिरकार मोदी सरकार ने अदनान समी को लिफ्ट करा ही दी। अदनान समी का हिंदुस्तान में मुस्तकिल रहने का ख्वाब पूरा हुआ और वो भी बहुत खुश हैं। नाज़रीन, आज मशहूर गुलकार अदनान समी को हिंदुस्तानी शहरियत के दस्तावेज हवाले किए गए। गुलकार अदनान समी अब हिंदुस्तानी बन गए हैं। मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला किरण रिजिजू ने अदनान को शहरियत के दस्तावेज हवाले किए। अदनान समी ने कहा कि वो बहुत खुश हैं। इन्होंने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इन्हें नई जिंदगी मिल गई हो। इन्होंने कहा कि सफर काफी लंबा था, लेकिन बिलाखिर मैं अपने घर आ गया हूं। याद रहे कि 26 मई 2015 को इनके पाकिस्तानी पासपोर्ट की मियाद खत्म हो गई थी और इन्होंने इंसानी बुनियाद पर हुकूमत हिंद से हिंदुस्तानी शहरियत देने की गुजारिश की थी। हुकूमत ने इनकी अर्जी को कबूल करते हुए इन्हें हिंदुस्तानी शहरी का दर्जा दे दिया है। जी हां, यह बात काबिल जिक्र है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अचानक हालिया पाकिस्तान दौरे ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी। वहीं पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी मोदी का पुरजोश खैर मकदम करके यह इशारा जरूर दिया है कि वो भी दोनों मुल्कों के बीच अमन और भाईचारा चाहते हैं। और मोदी के इस दौरे का ज्यादातर गोशों से खैर मकदम किया जा रहा है और खासकर कश्मीरी अलहदगी पसंदों की भी मोदी के इस दौरे से काफी उम्मीदें हैं। इस महीने आपको बता दें, दोनों ममालिक की खारजा सेक्रेटरी सतह की बातचीत भी होनी है। इसी तनाजुर में हिंदुस्तानी सरकार की जानिब से अदनान समी को हिंदुस्तान की शहरियत दिया जाना एक बेहतर इकदाम समझा जा रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरह से बातें आ रही है, बीजेपी की सरकार बनने के बाद से एक कोशिश, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी, साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की जो कोशिशें पाकिस्तान के साथ रही हैं, उसको आगे बढ़ाने की एक कोशिश नरेंद्र मोदी भी करना चाहते हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में बीजेपी के तर्जुमान राम माधव ने हालिया एक बैनुल अक़वामी मीडिया इदारे को अखंड भारत के हवाले से बयान दिया था। हालांकि यह थोड़ा सा मुश्किल है, फेडरेशन बनाने की बात की, बहुत सी चीजें हैं जिससे सहूलत होगी, यानी एक तरह से बातचीत के जरिए मसाइल का हल तो हो सकता है। कैसे होगा, क्या कुछ होगा, बातें बहुत हो रही हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। और भाई देखते हैं कि जिस वक्त अदनान समी को ये कागजात हवाले किए गए दस्तावेजात आप देख रहे हैं, तस्वीरों में खुशी की उनकी इंतहा नहीं है। किरण रिजिजू का क्या कहना है इस बारे में सुनते हैं। अदनान सामी जी के बारे में सबको पता है। इन्होंने अपने कला के क्षेत्र में इस देश को बहुत कुछ दिया है और देश में बड़े से लेकर के छोटे सब अदनान सामी जी को प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, उनको कदर करते हैं, क्योंकि उनका एक ऐसा पर्सनालिटी है जो कभी कोई गलत काम नहीं करते हैं, सिर्फ लोगों को अपने कला के माध्यम से प्यार दिया है। तो गृह मंत्रालय ने, भारत सरकार ने सेक्शन 61 सिटीजनशिप एक्ट के तहत कि जो आर्ट या साइंस या किसी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में देश को बहुत कुछ दिया है, तो हमने ऐसा लगा कि अदनान सामी जी जो हैं, ये जब पाकिस्तानी सिटीजनशिप उसने छोड़ा, काफ़ी महीने पहले उसने छोड़ दिया और उन्होंने निर्णय किया कि हिंदुस्तान में ही रहेंगे और हिंदुस्तान को ही अपना घर बना करके यहाँ रहने का उन्होंने जब निर्णय किया, तो भारत सरकार ने उसका इस फैसला को स्वागत किया और आज नया साल में एक तोहफा के हिसाब से दिया है कि भारत का एक नागरिक के रूप में उनको आज मान्यता दे करके सर्टिफिकेट हैंडओवर किया है। जी, इस मामले पर हमारे खुसूसी नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू ने अदनान समी से बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा अदनान समी ने। अदनान सामी है जिनको अब भारतीय नागरिकता मिल चुकी है। सर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद। कैसा महसूस करते हैं? बहुत बहुत खुशी है और मैं जितनी खुशी है उसका मैं बयान नहीं कर सकता और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये इतना खूबसूरत अनमोल तोहफा दिया है और वो भी नए साल में 1 जनवरी 2016। It can never ever get better than that.
लेकिन भारतीय नागरिकता लेने के पीछे मकसद क्या रहा है आपका? मकसद बहुत सिंपल सा है। मैं यहाँ पे पिछले 16 साल से रह रहा हूँ और मेरा जो रिश्ता है भारत के साथ और भारत के लोगों के साथ वो इतना गहरा हो चुका है प्यार के साथ कि मैं भारत को अपना घर मानता हूँ, बहुत अरसे से घर मानता हूँ और मेरे सारे करीब अजीज़ सब यहीं पे हैं और मेरी ज़िंदगी यहाँ पे है। तो अब जो एक छोटी सी एक गुंजाइश थी उसको मैं ख़त्म करना चाह रहा था और मैं चाहता था कि अब मैं ऑफिशियली भी हो जाऊँ। बॉलीवुड का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो हमेशा जो खूबसूरत चीज़ बॉलीवुड की है वो ये है कि बॉलीवुड ने हमेशा टैलेंट को अपनाया है। अगर आपका चाहे जिस मुल्क से ताल्लुक़ हो, अगर आपके पास टैलेंट है वहाँ पे कदर है। उन्होंने हमेशा बहुत सारी जगहों से, मुल्कों से लोगों को अपनाया है और उसमें टैलेंट का सबसे ज़्यादा ज़रूरी रोल होता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको अचानक आपको ये सिटीज़नशिप अगर आपको मिल जाएगी तो अचानक आपको 10 और चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं, आपका अपना टैलेंट जो है उसी को बोलना पड़ेगा। लेकिन जो आप पाकिस्तान की नागरिकता आपने छोड़ दी है, क्या इसका आपको गम भी है? नहीं, नहीं, क्योंकि मैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पूरी दुनिया में आज जो मेरा नाम लोग जानते हैं वो एक इंडियन आर्टिस्ट के तौर पे मुझे जानते हैं। तो मेरा इस तरह की कोई जज्बात है ही नहीं। एक आखिरी सवाल, लगातार इस तरह की डिबेट रही है कि इंटॉलरेंस है यहाँ पर, आपका क्या नज़रिया है? क्या किस तरह की जो डिबेट थी, आपका इस पूरी डिबेट पर क्या नज़रिया है? देखिए, मेरा तो बहुत ही सिंपल सा नज़रिया है। अगर मैं समझता था कि कुछ ऐसी बात थी तो मैं कभी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया नहीं मांगता। लेकिन मेरा अपना जो मैंने 16 साल गुजारे हैं यहाँ पर और मैंने बहुत कुछ देखा है, मुझे इस तरह की कोई चीज़ महसूस नहीं हुई जिसकी वजह से मैंने सिटीजनशिप मांगी। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो ये थे अदनान सामी, जिनको आखिरकार भारतीय नागरिकता मिल चुकी है। कैमरामैन राकेश के साथ शैलेंद्र वांगू, ईटीवी न्यूज़, नई दिल्ली। जी हां, 16 साल हिंदुस्तान में लगातार वो रह रहे हैं। अब गहरा रिश्ता हो गया है हिंदुस्तान से, जिसकी वजह से वो शहरी बनना चाहते थे। उन्हें दुख भी नहीं है, गम भी नहीं है पाकिस्तान छूटने का, लेकिन पाकिस्तान में पले बड़े हुए, पाकिस्तान को भी देखा, हिंदुस्तान को 16 साल से देख रहे हैं। दोनों ममालिक के रिश्तों के बीच की एक कड़ी अब वो बन चुके हैं अदनान समी। तो इस लिहाज से देखा जाए, हालिया जिस तरह के वाकयात हमको देखने को मिले हैं उसको अगर हम भूल जाएं, गुजरे साल की तरह उसको हम भूल जाएं, क्योंकि कल तल्ख तजुर्बे रहे हैं, तल्ख बातें रही हैं, उसको भूल जाएं। नए साल के साथ एक नई शुरुआत हुई है। मोदी सरकार की ये जो कोशिशें हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की कोशिशें थी पाकिस्तान के साथ बेहतर रिश्ते हों, उसी कोशिश को नरेंद्र मोदी अब आगे ले जाना चाहते हैं। इसी के पेश नजर हालिया जिस तरह से नरेंद्र मोदी का अचानक लाहौर दौरा रहा, उसको नवाज शरीफ ने भी बहुत पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया। दोनों ममालिक के इस तरह के रिश्ते, दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म की इस तरह की मुलाकात से ऐसा लगता है कि माहौल बन रहा है और कोशिशें बनाने की जा रही है। आगे अब और क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह की कोशिशें हमें देखने को मिल रही हैं कि अचानक नरेंद्र मोदी का नवाज शरीफ से मुलाकात करना, उससे कबल सुषमा स्वराज का पाकिस्तान दौरा कर सरकारी सतह पर बातचीत करना, राजी कर लेना और एक दूसरे को राजी करना, ये एक अच्छा जो है पैगाम गया है। सुषमा स्वराज का दौरा कामयाब रहा, नरेंद्र मोदी की ये अचानक विजिट कामयाब रही। इसके बाद अब जो इस महीने 15-16 तारीख को जो बातचीत होनी है उसके नतीजे पर भी नजर रहेगी। वो किस तरह की बातचीत रहेगी, उसमें क्या कुछ निकल कर आएगा। लेकिन जिस तरह से कोशिशें हैं, जिस तरह से शुरुआत हुई है, ये बहुत अच्छी मानी जा रही है। उसी के पेश नजर आज अब जब अदनान समी को यह शहरियत दी गई, उन्होंने खासकर ख्वाहिश की कि मुझे यहां शहरियत दी जाए। सरकार ने एक अच्छा इकदाम किया और एक अच्छा पैगाम दिया पाकिस्तान को, जिस तरह की दोस्ती के हवाले से, कि आज उन्हें शहरियत दे दी गई। हालांकि हालिया हम देखें, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है,
गुलाम अली के दौरे को मनसूख करना पड़ा, सुधींद्र कुलकर्णी का मुंह काला करना पड़ा शिवसेना के लीडरों की तरफ से। ऐसे कई मामले देखने को मिले और हालिया जिस तरह से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सितारों को यह कहा गया कि साहब खाते यहां की गाते वहां की हो, पाकिस्तान चले जाओ। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि खुद पाकिस्तान का एक इतना बड़ा कलाकार अब हिंदुस्तानी शहरी बन चुका है, हिंदुस्तानी हो गया है। अब जो तंजीमें, कुछ तंजीमें हैं, हिंदुत्व तंजीमें, वो चाहती हैं कि ऐसा ही माहौल बना रहे, इसीलिए इस तरह की बयानबाजियां चलती रही हैं। लेकिन अब मोदी सरकार की तरफ से जिस तरह के पैगाम दिए जा रहे हैं, जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, एक तरह से सीधे तौर पे यह पैगाम है कि साहब अब रिश्तों को बेहतर होने दीजिए, इस तरह की चीजों को अब खत्म करना ही पड़ेगा। और भाई इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दिल्ली से शहजाद पूनावाला कांग्रेस लीडर और शायना एनसी जो कि बीजेपी लीडर हैं, और फोन पर हम जोड़ेंगे हाजी अरफात वाइस प्रेसिडेंट शिवसेना को। आप सभी का खैर मकदम है। शहजाद पूनावाला, कांग्रेस से आप हैं, जिस तरह की कोशिशें चल रही है, अदनान समी की शहरियत को आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं जिलानी साहब आपको, शायना एनसी को, मुझे लगता है पहली बार वो इस उर्दू के चैनल पे आई हैं मेरे साथ कम से कम, और सारे नाजरीन को नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं शुरुआत सिर्फ शिवसेना का जो बयान आया है, मनीषा कायंडे उनकी प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि मुझे बीजेपी के दोहरे मापदंड पे ताज्जुब होता है। जब विपक्ष में थे तब अदनान सामी की ये मजम्मत करते थे, उसकी मुखालफत करते थे, और आज सत्ता में आते ही उनको शहरी बना दिया। तो मैं शिवसेना का ही बयान उनके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि अलायंस पार्टनर है। मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि जब एक पार्टी जो आम तौर पे शाहरुख खान और आमिर खान को पाकिस्तान भेजने की बात कर रही होती है, वो अगर वहां के कलाकार को भारत के शहरी बना दे, तो मुझे तो लगता है कि ऐसा 360 डिग्री टर्न अगर बिहार के बाद हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपकी हार हुई है, तो मुझे लगता है चलो देर आए दुरुस्त आए। कम से कम अभी तो वो उन बातों को समझ रहे हैं जो उनको बहुत पहले सबका साथ सबका विकास के टाइम पे ही समझनी चाहिए थी। बहरहाल ये रिश्तों को मजबूत करने के लिए भी अच्छा तरीका है कि पाकिस्तानियों को ही हिंदुस्तानी बना दो, तो फिर पाकिस्तान से झगड़ा ही नहीं करना पड़ेगा। जी हाजी अरफात, जी हाजी अरफात, एक कोशिश सरकार की तरफ से हुई है अदनान समी की या पाकिस्तान के फनकारों की जिस तरह से मुखालिफत हुई, शहजाद कह रहे हैं, अब आपके सामने क्या है? जिस तरह की कोशिश पाकिस्तान से रिश्तों को बेहतर करने की है और अदनान समी को जिस तरह से शहरियत दी गई है, आप कैसे देखते हैं इसको? अरफात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं तो सोचता हूँ कि जिस तरीके से हो रहा है ये अच्छी बात है। किसी एक देश के साथ अच्छा मेल होना चाहिए, किसी भी कंट्री से, मतलब पाकिस्तान नहीं, हर कंट्री से अच्छी रिश्ते होने चाहिए बिल्कुल। पर लेकिन मैं खाली अदनान सामी के ऊपर इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे कि शहजाद भाई ने कहा कि हमारे शिवसेना के किसी लीडर ने कहा कि ये सारे बेहतर तरीके से, लेकिन ये एक तरीके से सरासर गलत भी बात है कि अदनान सामी को उसकी कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रही है और हमारी कंट्री में एक्सेप्ट करना कहीं कहीं गलत है। अगर कभी ऐसे ही अदनान सामी जैसे हजारों लोग इधर आएंगे और हजारों गायकार आके बोलेंगे कि हमको इंडिया बचना है, तो हमारे इंडिया के अंदर लोगों की यहाँ पे कितनी हालात जो चीज है वो हालात वो देखिए, पहले अपने हालात को सुधारना चाहिए, अपने हालात को ठीक करना चाहिए, अपने देश के बच्चों को हालात ठीक करना चाहिए, और ना के बाहर के लोगों को सिटीजनशिप इधर देनी चाहिए। ऐसे अदनान सामी रोज आ जाएंगे और रोज अगर इनके अगर बोलेंगे कि ठीक है हालात ठीक करने के लिए ये करना चाहिए, हालात ठीक करने के लिए लोगों को सिटीजनशिप देने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। दरअसल किधर न किधर गलत हुआ है और ये गलत बिल्कुल इसके ऊपर पार्टी की तरफ से भी, और मैं मेरे इंडिविजुअल तरीके से बोलूंगा तो अदनान सामी को बिल्कुल जहाँ वो आए, मेहमान बन के आए, आने के लिए कोई किसी की दिक्कत नहीं है, मेहमान बन के आए। और एक दिन मेहमान बन के आदमी किसी भी घर में आ सकता है, खा सकता है, रह सकता है, लेकिन परमानेंट कोई भी किसी के घर पे नहीं रहेगा। जी ठीक है, कभी अपने घर में मेहमान कोई आता है। ठीक है अरफात, आप लाइन पर जुड़े रहें। हमारे साथ शायना एनसी बीजेपी लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं। शायना जी क्या कहेंगे आप? अरफात का जवाब दें। अरफात जिस तरह से कह रहे हैं कि दोहरा मापदंड है, शिवसेना की तरफ से बयान आया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट करूं कि भारतीय जनता पार्टी की भूमिका ये है कि कोई भी आतंकवादी या आतंकवाद जो करें
उनके प्रति हम कोई भी कंपैशन नहीं दिखा सकते हैं, वो स्पष्ट है। और कोई भी रूप से सहानुभूति छोड़िए, कहीं भी भारत के करीब लाना नामुमकिन है। अदनान सामी न सिर्फ कला के क्षेत्र से जुटे हैं, उन्होंने जाहिर रूप से ये स्पष्ट किया कि वो एक भारतीय नागरिक बनना चाह रहे हैं, और जो वो भारतीय नागरिक बनना चाहते हैं तो अपने बलबूते उन्होंने ये सिफारिश की होम मिनिस्ट्री को। होम मिनिस्ट्री का प्रोरोगेटिव है, फॉरेनर्स एक्ट के माध्यम से जहां उनको लगे कि कोई थ्रेट नहीं, आपस में मिलजुल के यूनिटी को बढ़ाएं, भारत प्रेम के प्रति उनके प्रति कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, आतंक को लेके कोई छवि के ऊपर कोई कलंक नहीं है। तो इस वजह से जो हम सिर्फ ये लगातार बात करें कि इतिहास में ये हुआ है और ये क्यों हो रहा है, हम नकारात्मक सोच में जाएंगे। जो हम सकारात्मक रूप से इंडो पाक जी जी अरफात क्या कहेंगे? सरकार शायना का कहना है कि हमें अब वो सोच को छोड़ना पड़ेगा अगर रिश्ते बेहतर बनाने हैं। जिस तरह से अदनान समी को शहरियत दी गई है, सारी चीजें देख समझकर दी गई है, क्या कहेंगे? ये अच्छी बात है कि जिस तरीके से ये शायना जी कह रही है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो हिंदुस्तान से यहाँ से जा चुके थे, जिनकी कई प्रॉपर्टी यहाँ कस्टोडियन कमिश्नर ने भी रखी हुई है जमा करके, वो लोग अपनी वापस अपने देश आना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी लाए, ना कि इस तरीके के एक गायकार को लाने का इन्होंने जो काम किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान आना चाहते हैं जो पाकिस्तान के अंदर जाके रुके हुए, कंट्री में जो रुके हुए, उनको वीजा भी नहीं मिलता यहाँ आने के लिए, और कई लोगों की यहाँ प्रॉपर्टियां भी यहाँ पे है। तो ऐसे लोगों को भी इन्होंने शायना एनसी जी ने अपने होम मिनिस्टर से कहकर, मुख्य प्राइम मिनिस्टर से कहकर ऐसे लोगों को भी आने के लिए परवानगी स्पेशल देना चाहिए। मैं उनसे जरूर पूछूंगा जब ऐसे लोगों की समस्या सामने आएगी तो बिल्कुल मैं इसका सवाल आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूछूंगा। ऐसे कई लोग आना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कभी इनका ध्यान नहीं गया पर ऐसे जो एक छोटा सा लेके आके हमने ये चीज करके एक अदनान सामी का यहाँ पे रेसिडेंट बनाकर एक अच्छी भोली भाली भूमिका निभाने की ये जो इन्होंने ये बीड़ा उठाया, ये मैं उसके लिए उनका बहुत अच्छा स्वागत करता हूँ। लेकिन ऐसे बहुत सारे अदनान सामी हिंदुस्तान आना चाहते हैं, ऐसे सब लोगों को लाने के लिए आप वेलकम के लिए हर जगह पे खड़े हो जाइए, हर एयरपोर्ट पे इनको वेलकम का झंडा दिखाने के लिए इनको खड़ा होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल जी शहजाद, जिस तरह से इनकी शिकायत है अरफात की, हम ये हालांकि शायना से पूछना चाहेंगे। शायना के पास हमें कुछ तकनीकी खराबी लग रही है, कुछ रुकावटें आ रही हैं। शहजाद, जिस तरह से कोशिशें शुरू की गई है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ शिवसेना है, इनका जो जिस तरह से खुद अब शिवसेना ने कहा कि दोहरा रवैया है, लेकिन अलहदगी पसंद लीडर अब वेलकम कर रहे हैं मोदी जी के इस तरह के पैगाम को, इकदाम को, और जो कोशिशें की जा रही है उसको काफी गोशों से वेलकम किया जा रहा है। खासकर सरहदों पर जो रह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें शुरू होती है तो कम से कम फायरबंदी की खिलाफ वर्जी तो नहीं होगी। क्या कहेंगे शहजाद? देखिए, मुझे बड़ी चिंता का सबब मेरा ये है कि शिवसेना कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है। शिवसेना उसी सरकार का हिस्सा है जो सरकार ने अदनान सामी को हिंदुस्तानी घोषित किया है। तो शिवसेना मुझे ये बता दे कि अगर वो उनको ये नागवार गुजरा है तो क्या वो सरकार में मंत्रालय छोड़ देंगे और महाराष्ट्र में भी सरकार छोड़ देंगे, या वो कम से कम बीजेपी को कहेंगे कि ये फैसले को वापस ले? क्योंकि सिर्फ ऊपर ऊपर से उसकी मजम्मत करना और फिर जावेद मियादाद को बाल ठाकरे के यहाँ पे वो मातोश्री में बुला के दावत देना, जो वही जावेद मियादाद जो दाऊद इब्राहिम के समधी है, उनको फिर ऐसी बातें फिर लोग हजम नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इस पे पूरी तरीके से आपको लगता है कि ये सही फैसला नहीं है तो आप हमें डेट बता दीजिए कि आप सरकार कब छोड़ रहे हो। जी अरफात क्या कहेंगे? जावेद मियादाद को आप एक तरफ दावत देकर बुलाते हैं, एक तरफ इधर इस तरह की मुखालफत करते हैं। आपकी सरकार ने ये फैसला किया है, बीजेपी ने नहीं किया, ये आपकी सरकार का फैसला है। भाई बहुत पुरानी स्टोरी में जाते हैं, जावेद मियादाद के दाऊद इब्राहिम से रिश्ता क्यों हुआ? पहले नहीं हुआ था। अगर उस वक्त होता ना तो माननीय बाला साहब कभी भी जावेद मियादाद को बुलाते नहीं, उसके पिछवाड़े पे लात मारने का भी बाला साहब काम करते थे। नहीं अरफात, देखिए एक चीज है, ऐसी शब्द नहीं, दूसरी बात मैं आप पे कहूंगा, ऐसी बातें मत कीजिए। मैंने उनसे यही कहा कि अगर कभी जिस तरीके से अगर इसका वेलकम किया गया, ऐसे कई मुसलमान मुंबई के अंदर है जिनकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी यहाँ पे पड़ी हुई है, जो आज कई सालों से धक्के खा रहे हैं।
कि यहाँ पे कि हम हमारी जगह हमको वापस दे दो। कस्टोडियन कमिश्नर ने अलग रखी है। कई लोग आप फैसला वापस करवा दीजिए। उनके बच्चे के बच्चे वो बोलते हैं कि हम लोग यहीं के। तो आप इस पर एहतजाज क्यों नहीं करते अरफात? ऐसे सारे लोगों को मुख्य प्राइम मिनिस्टर जी सारे जितने हजारों लाखों जो मुसलमान जो यहाँ पे जो लोग यहाँ के जो रहवासी जो यहाँ थे, ऐसे लोगों को भी वेलकम करके उनका हक दिया जाए। हम तो अगर आप अदनान सामी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? ऐसे लोगों को भी हक दिया जाए। आप उनको कोई मुंबई में कुछ कार्रवाई कराएंगे? अदनान सामी को अगर हक दिलाने का काम किया, जबकि वो यहाँ का नहीं था, वो पाकिस्तान का था। उसने पाकिस्तान में अप्लाई किया कि मुझे वापस, मेरा वीजा खत्म हो गया, मुझे वापस दो। पाकिस्तान ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और हिंदुस्तान के गृह राज्य मंत्री दिल्ली के वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो कहूंगा कि जी अरफात शहजाद वही जानना चाह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार करे, क्या इसके खिलाफ जाएंगे आप? एहतजाज करेंगे इसके खिलाफ? लेकर दिल्ली जरूर जाऊंगा। और ऐसे कई लोग जो आना चाहते हैं, मैं भी देखता हूँ कि कैसा सब लोगों को, अगर कभी बहुत अच्छी बात है, अगर कभी अदनान सामी को अगर मान्यता आपने दिया है, तो ऐसे हजारों लाखों जो लोग मुसलमान जो लोग आना चाहते हैं, अरफात आने का मौका दो। जी शहजाद कुछ करें। अरफात सुन लीजिए। अरफात आप दिल्ली मत जाइए, आपकी जरूरत मुंबई में ही है, आप मुंबई में रहिए, आप दिल्ली तक मत आइए। आप सिर्फ इतना कीजिए कि आपके जो सरकार में मंत्री है ना, उनको बोलिए इस्तीफा दे दे और निकल जाए। अलायंस तोड़ दो। आप हम तो दिल्ली अलायंस तोड़ दीजिए ना, सरकार का फैसला है, आपको नागवार है, आप तोड़ दीजिए। तो दिल्ली में आ चुके, आप क्या बात करते हो? दिल्ली से बैठ के बड़ी बड़ी बातें मत करो। चलिए आपका खैर मकदम है, आप आइए, पर आप कम से कम सरकार से तो निकल जाइए। देश में हटाने का काम किया है, अभी क्या बड़ी बड़ी बातें करते हो आप? आपने क्या किया आपके देश? ठीक है, आप दिल्ली भी जाइए, ठीक है, जैसा कि शहजाद कह रहे हैं, आप मुंबई में तो रहिए, लेकिन दिल्ली भी जाइए। दिल्ली की सरकार के सामने भी आप रखिए। सरकार से निकल जाइए, दिल्ली सरकार से आप इस्तीफा दे दीजिए। मैं बोल रहा हूँ, शहजाद वाला थोड़ा है, उनको बात समझ में आती नहीं, उनको थोड़ा इलाज करना चाहिए। उन्होंने अपने हॉस्पिटल में जाए, अच्छे हॉस्पिटल में। देखिए ये बातें नहीं, ये आप सिर्फ ये कहिए कि आप इस फैसले के खिलाफ हैं क्या? आपके उद्धव जी ने जहाँ इलाज कराया, मैं वहां जाऊंगा। उद्धव जी ने जहाँ कराया ना, मुझे वहीं भेजिए। सुना कीजिए, आप समझ में नहीं आती तो बात सुना कीजिए कि मैं जो कह रहा हूँ, अगर अदनान सामी पर इन्होंने हक दिया है, तो हजारों लाखों मुसलमानों को भी, जो यहाँ पे जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए, जिनकी यहाँ पे कई सारी प्रॉपर्टी और जिलानी साहब पाकिस्तान और, तो ये बात आप सरकार के सामने रखिए। अरफात आप ये बात सरकार के सामने रख सकते हैं? जिलानी साहब बिल्कुल अभी रखूंगा। ये पहला वाकया हुआ है, ये तो पहला वाकया हुआ है, आज ही हुआ है। जी जी बिल्कुल ये बात को हम लेके हम जाएंगे, हमारे खासदार हमारे मंत्रियों को लेके जाएंगे और बोलेंगे कि अगर अदनान सामी को अगर इस तरीके के लिए अगर फैसिलिटी दी जाती है, कानून एक गायकार के लिए अगर ये कानून बदली कर सकते हैं, कानून के अंदर फेरबदल ला सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये आज जो कुछ हुआ अदनान सामी को तो जो दिया गया है, लेकिन अब बेहतर रिश्ते करने के लिए पड़ोसी मुल्क हैं, हम बदल तो नहीं सकते, साथ रहना है जिंदगी भर। अगर रिश्ते बेहतर होते हैं, इस तनासुर में देखिए आप इसको। जो देश के बॉर्डर में आज इतना बड़ा कश्मीर का मुद्दा है, आज देश के बॉर्डर के ऊपर हमारे जो जवान आज लड़ रहे हैं, भूख प्यास अपने घर दार छोड़कर वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर बरसात का झेल रहे, ठंडी का सामना कर रहे, तो ऐसे लोगों को भी छुट्टी दे दिया जाए। जब देश ही अगर इस तरीके से अगर करेंगे, तो मतलब वो जवान क्या सोचता होगा कि मैं यहाँ बॉर्डर के ऊपर अपनी आखिरी सांसें गिनने के लिए। जी ठीक है, शहजाद कुछ कर रहे हैं, शहजाद कुछ कर रहे हैं। अरफात शहजाद से सुन लीजिए, आप आराम से बात कीजिए। जी शहजाद। जिलानी साहब, अराफात साहब की पार्टी से कोई एक्चुअल में एक्शन होगा, इसकी मुझे कोई ज़्यादा खातरी नहीं, मुझे पता है वो नहीं करेंगे। मैं ये बताना चाह रहा था, ये पर्दाफाश करना चाह रहा था कि एक तरफ आपके ही पार्टनर गवर्नमेंट में पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं और दूसरी तरफ आप प्लेन लेकर वहाँ पे अच्छे रिश्ते बनाने जाते हो। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि एक तरफ आप ऐसी सियासत करो और दूसरी तरफ रिश्ते बनाने की बात करो? तो कम से कम मोदी जी, जिनके 56 इंच की छाती के सभी जगह हम लोगों ने कहानियां सुनी है, कम से कम वो इनको निकाल दे, क्योंकि ऐसे जब तक लोग रहेंगे तब तक हमारे रिश्ते नहीं सुधर सकते। हम कठपुतली वाली सरकार में तो हम जैसा तो नहीं रहे। ये सही सबसे बड़ी बात ये है कि हम सरकार में है, हमारे मंत्री है। पर आपकी सरकार तो नागपुर से चल रही है मेरे भाई, आपकी तो नागपुर से कठपुतलियां चल रही है, तो आप निकल जाइए। आप मातोश्री की कठपुतली है, नागपुर की कठपुतली क्यों बन रहे हो? हम बिल्कुल अगर इंसाफ, अरे मातोश्री की कठपुतलियों को नागपुर की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। जी ठीक है। जी अरफात, हमारे एक भी नागरिक के बारे में अगर कोई गलत बात होगी, कोई भी ऐसा बात होगी, तो बिल्कुल बोलने का हमको आके हम बिल्कुल बोल रहे हैं और बेबाक तरीके से बोल रहे हैं।
लेकिन अरफात अब बीजेपी पूरी तरह से कोशिश ये कर रही है कि बेहतर रिश्ते बन जाए पड़ोसी ममालिक से। अगर इस रिश्ते को बेहतर करने के लिए ये कोशिशें होती है तो आप इसके खिलाफ क्यों हैं? हालांकि शहजाद कबूल करें कि चलिए अच्छा है, अगर अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है, शहजाद तो मान रहे हैं। नहीं, वो हम मनमोहन सिंह की भी तो तारीफ करनी चाहिए थी, उनको क्षमा मांगनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए मनमोहन सिंह से कि जो चीज वो कर रहे थे 10 साल उसके लिए भरपेट गालियां दी और अब वही कर रहे हैं। रिश्ते तो बनने ही चाहिए, बिल्कुल बनने चाहिए, लेकिन चलिए आप रिश्तों के हक में, अरफात आप रिश्ते बनाने के हक में हैं, इस तरह की कोशिश होती है बिल्कुल। आप क्या बात करेंगे? अभी मैं अभी एक लोगों को अपने आपके भी घर में अगर मेहमान, अरफात शिवसेना, चलिए अच्छी बात है, में खोलेंगे जी ठीक है, चलिए अरफात अच्छी बात है कि रिश्ते बेहतर होते हैं दोनों ममालिक के, तो बॉर्डर पर भी सुकून होगा, जैसा कि आप महसूस करें कि बॉर्डर पर जो हमारे सिपाही हैं उनको भी सुकून मिलेगा और जो बॉर्डर पर रह रहे हैं आसपास लोग उनको भी सुकून मिलेगा, जिस तरह से हमने कश्मीर से रिएक्शंस मंगाए थे। और खुद अलहदगी पसंदों को भी अच्छी उम्मीद है कि बेहतर रिश्ते होंगे, बेहतर हालात होंगे। तो आप दोनों मेहमानों का और शायना जो कि किसी तकनीकी वजह से नहीं जुड़ पाई हैं उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस पर पूरी तरह से आज बात नहीं हो पाई। लेकिन एक बात खुलकर आई है कि शिवसेना रिश्तों के हक में जरूर है, लेकिन दूसरी चीजें हैं उसको भी देखने की जरूरत है। तो बहरहाल बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।